जिस स्मॉल कैप फंड ने एक बार फिर से सबका ध्यान खींच लिया है, उस फंड का नाम और रिटर्न देखकर आप भी चौंक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फंड एक ही साल में 29% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट वाले ये रियल डेटा देखिए। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस फंड ने 7 साल में 31.55% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 21.21% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 24% का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पर 2 साल की रिटर्न की बात करें तो 12.58% का शानदार रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 29.29% का शानदार रिटर्न दिया है। 6 महीने में भी 31% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 17% का रिटर्न दिया है और 1 महीने में 5% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के मामले में तो जबरदस्त रिटर्न बनाकर ये फंड दे रहा है। चाहे आप शॉर्ट टर्म की रिटर्न की बात करो, चाहे आप लॉन्ग टर्म की रिटर्न की बात करो। अगर मैं इस फंड की पोर्टफोलियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं एसेट एलोकेशन जो है वो इक्विटी में 88% इसका इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करूं तो 10.29% पैसा कैश में है। यहां पर अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो लार्ज कैप में 2.8% पैसा लगा हुआ है, मिड कैप में 8% पैसा लगा हुआ है और स्मॉल कैप में 65% पैसा लगा हुआ है। वहीं पर नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूं तो 98 स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है। चलिए, अगर मैं इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो मामूली सा 0.48% का एक्सपेंस रेशियो है और इस फंड का यूएम साइज की बात करूं तो 2819 करोड़ का इसका यूएम साइज है। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है? मैं बात कर रहा हूं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में, जो जबरदस्त रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहा है। लेकिन इस फंड में एक बहुत बड़ी कमी है। जानना चाहते हो कि वो कमी क्या है इस फंड में? तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखो। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसीलिए पूरा देखो, पूरा सीखो, पूरा समझो और पूरी डाउट क्लियर कर लो। देखो, इस फंड का अभी तक शुरू हुआ 8 साल हो चुका है और 8 साल में इस फंड का यूएम साइज आप देखोगे तो सिर्फ 2800 करोड़ का ही यूएम साइज है। मतलब इस फंड में इन्वेस्टर पैसा नहीं डाल रहे हैं। क्यों? क्या कारण है कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड तगड़ा रिटर्न देने के बावजूद भी इन्वेस्टर इस स्मॉल कैप में पैसा नहीं डाल रहे हैं और 8 साल होने के बावजूद भी इस फंड का यूएम साइज नहीं बढ़ रहा है? आप देखो तो अब तक का यूएम साइज 2819 करोड़ का ही है, जबकि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी तगड़ा रहा है। और देखो यूएम साइज किस चीज से बढ़ता है? सबसे पहला यूएम बढ़ने का कारण होता है कि इन्वेस्टर बढ़ चढ़ के पैसा डाले तो यूएम साइज बढ़ता है। दूसरा जो कारण होता है कि फंड का परफॉर्मेंस बेहतर होता है तो भी यूएम साइज बढ़ता है। तो इस फंड में इन्वेस्टर बढ़ चढ़ के पैसा नहीं डाल रहे हैं, बल्कि इस फंड के तगड़ा परफॉर्मेंस के चलते इस फंड का यूएम साइज 28,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टर यहाँ पर 1 साल से पहले पैसा निकाल कर भागते हैं और जो एग्जिट लोड चार्ज होता है वो भी यूएम में ही जुड़ता है। तो ये सारे रीजन है जिसके चलते यूएम साइज बढ़ता है। तो देखो, इन्वेस्टर बढ़ चढ़ के इस स्मॉल कैप में पैसा नहीं डाल रहे हैं, जिसके चलते इस स्मॉल कैप फंड का 8 साल तक कंप्लीट होने के बावजूद भी इसका यूएम काफी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। अब तक का 2800 करोड़ का ही यूएम है। तो आपको क्या लगता है आखिर क्यों बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के तगड़ा परफॉर्मेंस होने
होने के बावजूद भी इन्वेस्टर इस स्मॉल कैप में पैसा नहीं डाल रहे हैं। आखिर क्या कारण है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आखिर इन्वेस्टर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का तगड़ा रिटर्न देने के बावजूद भी इस स्मॉल कैप में पैसा क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्या कारण है? तो देखो, मुझे लगता है कि ये फंड जब से शुरू हुआ है तब से इसका अच्छा दौर ही चल रहा है और इसका बुरा दौर आने वाला बाकी है, जिसके चलते इस फंड में इन्वेस्टर पैसा डालने से डर रहे हैं कि ये फंड जबरदस्त रिटर्न बनाकर दे रहा है, आगे चल के इसके परफॉर्मेंस भी गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जब सारे फंड गिरते हैं तो एकलौता बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड कैसे बाकी रहेगा? इसीलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो समझदार इन्वेस्टर है, वो इस फंड में पैसा ना डालकर वैसे फंड में पैसा डाल रहे हैं जिस फंड का परफॉर्मेंस लंबे समय से बेहतर देखने को मिल रहा है, जो फंड अपने आप को लंबे समय से बेहतर साबित किया है और कंसिस्टेंसी रिटर्न बनाकर दे रहा है। इन्वेस्टर आज वैसे फंड पे लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आखिर वो कौन सा फंड है? तो देखो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इतना बड़ा यूएम साइज होने के बावजूद भी इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर आज भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज देखते तो 65,000 करोड़ का हुआ करता था और आज 74,000 करोड़ से ऊपर चला गया है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर आज भी उस स्मॉल कैप फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फंड लंबे समय से बेहतर परफॉर्मेंस करके अपने आप को बेहतर साबित किया है। इसलिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पर इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ते जा रहा है। भले बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड रिटर्न जबरदस्त दे रहा है, वही जो लोग ज़्यादा रिटर्न देखकर लालच में आकर इस स्मॉल कैप को चुनते हैं, वही इन्वेस्टर इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए, अब अगर मैं रिटर्न की बात करूं टॉप 3 स्मॉल कैप की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एक ही साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है 27.5% का। और यहाँ पर यूनियन स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने एक साल में 24.8% का रिटर्न दिया है। और ITIT स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो एक साल में 20.4% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन रुको जरा, ये एक साल का जबरदस्त रिटर्न देखकर और बिल्कुल भी आप जज नहीं कर सकते हो कि ये फंड आगे चल के कैसा रिटर्न देगा। क्यों? क्योंकि जब जब मार्केट का साइकिल चेंज होता है तो फंड का परफॉर्मेंस भी चेंज होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, बाजार की उतार चढ़ाव झेल सकते हो, तभी आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि यही फंड आपके लिए बेस्ट हो। इसलिए आप अपने रिस्क के हिसाब से अपने लिए बेस्ट फंड चुन सकते हैं। अगर आपको चुनने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे साथ जुड़िए, कमेंट कीजिए। मैं आपकी हेल्प हमेशा करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा।